चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करे हर। हाँ, जय दंडोत राम। जय मुरैना से राम प्रकाश उपाध्याय जी शायद हाथ ऊपर नहीं कर पाते, उनका अनम्यूट कर दें, जय उनका नंबर चल रहा है। हाँ, जय कृपानाथ दंडोत दंडोत। हाँ हाँ हाँ, कृपानाथ दंडोत। आवाज आ रही है राज? आ रही है। आनंद रूप भागवत की आनंदमयी 10 प्रकार की लीला ही शास्त्रार्थ है तथा भागवत संहिता भक्ति की जननी है। सृष्टि आदि भगवान की लीला है। लीला मुख्यतः 10 प्रकार की है। सर्ग विसर्ग आदि। स्कंदार्थ में भागवत में 12 स्कंद हैं जो प्रभु के द्वादशांग रूप हैं। भागवत जी का 7 प्रकार से महाप्रभु जी ने अर्थ किए हैं, जिसमें 4 प्रकार का अर्थ भागवत निबंध में है तथा 3 प्रकार का शुभोधनी। स्कंदार्थ में प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, उसमें 3 प्रकरण हैं। हीनाधिकार अध्याय 1 से 3 तथा मध्यमाकार 4 से 6 और तथा उत्तमाधिकार 7 से 19, जिसमें मध्यमाधिकार उपसंहार होने जा रहा है। अभी तक अध्याय 6 के 34 तक अवगाहन कर चुके हैं, जिसमें संसार में विषयों के भोग माया से ग्रसित चित्त वाले मनुष्यों के लिए भगवान की लीला का वर्णन जीव का संसार समुद्र के पार करनी नौका रूप है। अतः अब श्लोक 35 का भगवान लीला का अनवरण रूप दृष्ट को बताते हुए दूसरे साधन को बताते हैं। आशावाद। इस प्रकार भगवान लीला का अनुवर्ण रूप दृष्ट उपाय को बताते हुए दूसरे साधन ऐसे नहीं है, इस बात को कहते। यदा यमादेवे योगपतैः कामलोभतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मा ध्यान साम्यति। काम श्लोकार्थ। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल अंतःकरण श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव कराता है, वैसी शांति यम नियम आदि योग मार्गों से नहीं होती। हो सकती है, योग मार्गों से नहीं मिल सकती, शोध नहीं। चित्त को ठीक करने के लिए ही योग कहा गया है। जैसे कि योग चित्त वृत्ति निरोध से कहा गया है, परंतु वह योग चित्त के स्वास्थ्य होने पर ही हो सकता है। प्राणियों का अंतःकरण मरा हुआ है और काम ने उसे जला दिया है तथा लोभ ने अपने प्रभाव में बहा दिया है। ऐसी स्थिति में अब अंतःकरण मृत संजीवनी विद्या से जीवित हो सकता है। इसमें ये बताया गया है कि चित्त को ठीक करने के लिए योग कहा गया है। जैसे कि योग चित्त वृत्ति निरोध से कहा गया है, परंतु वह योग चित्त के स्वस्थ होने पर ही हो सकता है। प्राणियों का अंतःकरण मरा हुआ है और आदमी के कामाद ने उसे जला दिया है तथा लोभ ने अपने व प्रवाह में उसको बहा दिया है। ऐसी स्थिति में अंतःकरण को मृत संजीवनी की विद्या से
जीवित होने की आवश्यकता है तो उसको आगे वर्णन करते हैं। यह नियम आदि योग के मार्ग हैं, उसमें जो चलता है उसको कार्य सिद्ध होती है, परंतु वह अंतःकरण काम लोभ से बराबर दबाया गया है। इसलिए उसके अधीन हो गया है। काम लोभ का बीज भीतरी है और क्रोध आदि का बीज बाहरी है। इसलिए अंतःकरण को बिगाड़ने वाला काम और लोभ ही है। इसमें ऐसा बताया गया है कि योग मार्ग है, यम नियम आदि योग मार्ग है, उसको चलने की कार्य सिद्धि होती है, परंतु वह अंतःकरण काम लोभ से बराबर दब गया है और उसके अधीन हो गया है, काम और लोभ से। क्योंकि काम लोभ भीतरी है और क्रोध आदि बाहरी है, इसलिए अंतःकरण को बिगाड़ रहे हैं। अतः इस श्लोक में उन्हीं का ग्रहण किया गया है। संसार में मग्न होने वालों को मोक्ष देने वाला मुकुंद भगवान है, इसलिए वे मृत को जलाने वाली, उनकी सेवा को तो काम लोभ आदि रोगों को मिटाने वाली है। मुकुंद भगवान की सेवा, भगवत लीला श्रवण से भगवान प्राणी के अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। ठाकुर जी की लीला को श्रवण करने से प्राणी के अंतःकरण में ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। जब भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं तब चित्त सेवा की भावना करता है। जब प्रभु अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं तब चित्त सेवा की भावना करता है। अतः श्रवण प्रकरण होते हुए भी सेवा कही गई है। यद्यपि भगवान के लिए होने वाला योग भी परंपरा चित्त को शांत बनाता है, परंतु सेवा तो साक्षात ही शांत बनाती। योग की सेवा करने की अपेक्षा योगेश भगवान की सेवा करना उत्तम है। अर्थात योग साधन करने वाला योग की सेवा करता है और भगवान की सेवा करने वाला योगेश की सेवा करता है। इसको बताते हुए श्लोक में अंतःकरण का बोधक आत्मा पद को दिया गया है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण एवं भगवान आत्मा शब्द से कहे जाते हैं, इसलिए कि भगवान का सजातीय है। प्राणी का अंतःकरण है क्योंकि आत्म तत्व दोनों में है, अंतःकरण में भी और भगवान में। अतः सजातीय होने से भगवान की सेवा में वह अंतःकरण शीघ्र शांत हो जाता है। यही उनको संजीवनी के रूप में जीवित करा। जयराज ये 35वां श्लोक पूरा हुआ है। इसमें अब कोई कुछ प्रश्न करे तो दोस्तों। हाँ, करें विचार। आपने अभी ये पूरा सुबोधनी का प्रकरण पढ़ा? हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इन्होंने अभी जो पढ़ा, इन्होंने अच्छी तरह समझाया नहीं, पढ़ते ही चले गए जे। इसमें प्रश्न पूछें तो कहाँ से पूछें? हाँ, अब ये थोड़ी समस्या है, पर अब हम लोग ने जो भी सुना उसमें हमें कुछ हो तो पूछ लो, किसी को समझाने की इच्छा हो तो समझा दो। इस प्रक्रिया में ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि हम पारायण नहीं करना चाहते हैं मिलजुल कर, क्योंकि वो हम अपने आप भी कर सकते हैं। हम इसे समझना चाहते हैं, समझाना भी नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति पढ़े वो स्वयं इसको समझने की दृष्टि से पढ़े। तो जो लिखा हुआ है वो सबके पास है, उसको हम समझते हुए पढ़ें।
मन में पढ़ेंगे तो मन में समझेंगे, हम बोलते हुए पढ़ेंगे तो हमारी समझ दूसरों के सामने भी स्पष्ट होगी। तो उसमें कोई प्रश्न हो सकता है, क्योंकि दूसरे भी जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते समय इसे समझने का प्रयास करेंगे, तो उनको कोई प्रश्न हो सकता है। तो प्रयास ऐसा करें सब लोग कि जो भी प्रस्तुति करने के लिए श्लोक अपने हिस्से में जिनको आया हो या जो इच्छुक हो, वो इस दृष्टि से करें। केवल पारायण करके सुना देना, ये हमारा तात्पर्य नहीं है। तो जितना श्री महाप्रभु जी ने श्लोक के आशय को समझाया है, वो सुबोधिनी को हम कितना समझ पाए उसे हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, अभी तो ये हो गया है, अब आगे से इस बात को थोड़ा सावधानी से करें, जो जो भी श्लोक बांटे सो। हाँ जय दंडवत। करूँ, एक प्रश्न है छोटा सा मेरा। हाँ, जो हो सो। ये जो योगश्चित्त वृत्ति निरोध का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ये किस प्रकार के योग की यहाँ पर चर्चा है? ये अष्टांग योग से संबंधित है या कैसा है? वो थोड़ा स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। हाँ हाँ, करो, किसी को इस प्रश्न पर विचार करना हो। हाँ जय, ये यम नियम अष्टांग योग से ही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो योग के द्वारा चित्त को वश में करते हैं योगी जन। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जिस तरह योग से चित्त को वश में करते हैं, उसी तरह ठाकुर जी के श्रवण कीर्तन से भी चित्त की वृत्ति ठाकुर जी में लग जाती है। इससे माने जो फल उसको योग से मिल रहा है, तो उसमें उसको मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो हर कोई तो यम नियम आसन आदि कर नहीं सकता। तो भगवत श्रवण और कीर्तन आदि से वही काम सहज में चित्त की वृत्ति भगवत स्वरूप में लग जाती है। ये मेरे ऐसा समझ में आया है। और किसी को कुछ कहना हो? नहीं जय, मेरा भी यही प्रश्न था। क्या कि यहाँ योग क्या है, यूं ऐसा आपका प्रश्न है? आपको आवाज नहीं आ रही है? हाँ जय आ रही है दुष्यंत जी को। मेरा भी यही प्रश्न हाँ। था, यहाँ पे योग को क्यों लिया गया है? हाँ, नहीं, वो तो इसके उत्थानिका को आप पढ़ो ना, वहां इस बात को कहा है कि तस्य दृष्टोपायत्वं वदन साधनांतराणाम अतथात्वम आह। यानी भगवत लीला का जो अनुवर्णन रूप उपाय जो है वो दृष्टोपाय है, अर्थात भगवत लीला का वर्णन करने से ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सिद्धि और ये उसका उपाय, ये दृष्टोपाय हुआ। तो वो जो सिद्धि को प्राप्त करा सकता है, ऐसी सिद्धि की प्राप्ति अन्य कोई उपाय नहीं करा सकते हैं। ये बात इस श्लोक में कही है। तो वो क्या है कि जो भगवत लीला के अनुवर्णन से जिस प्रकार की शांति का अनुभव प्राप्त होता है, ऐसी शांति यम नियम आदि योग मार्गों से नहीं मिल सकती। तो अन्य उपाय ये सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकते हैं। ये बात कहने के लिए यहाँ एक उदाहरण के रूप में योग को लिया है, क्योंकि योग का मुख्य यही उद्देश्य है। तो वो चित्तवृत्ति का निरोध करता है, पर उससे भी ये बात नहीं हो सकती है जिस प्रकार से भगवत श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा से हो सकता है। इसलिए योग सेवा के बजाय योगेश की सेवा है या योगेश्वर की सेवा है, वो मुख्य है।
और कुछ हो तो अन्यथा आगे बढ़ो। ये सेवा क्यों लिया, योग की सेवा? सेवा शब्द का अर्थ होता है सेवन। जैसे दवाई के लिए कहा जाता है जलवायु का सेवन, औषधि का सेवन, इस तरह से सेवन शब्द है वो यथा योग्य होता है, यानी योग साधना। हाँ जय जय, स्पष्ट हो गया। दूसरी एक शंका और थी जय कि फिर जो अंतःकरण की स्थिति मृत प्राय बताई है कि प्राणियों का अंतःकरण मरा हुआ है, काम ने उसे जला दिया है, उसकी स्वस्थता के लिए फिर यहाँ पर आज्ञा करी है कि ऐसी स्थिति में वह अंतःकरण मृत संजीवनी विद्या से जीवित हो सकता है। तो इसको कैसे लेना मृत संजीवनी विद्या से कि अंतःकरण पुनः स्वस्थ स्थिति में आ जाए, इस संदर्भ में कैसे विचार करना चाहिए, ये थोड़ी जिज्ञासा थी। हाँ, करो समाधान। ये अंतःकरण का प्रबोधन जो भगवत सेवा के द्वारा ही बताया ना कि वो सेवा भगवत सेवा ही उत्तम है, वही उनकी अमृत संजीवनी है, ऐसा मेरी समझ में आया है। क्योंकि भगवत सेवा ही अंतःकरण को शांत करता है, ऐसा समझ में आया है। और कुछ बता। ठीक है, समाधान हुआ हो तो अन्यथा आगे बढ़ो। आज क्षमा चाहूंगा, मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं कुछ भी सुन नहीं पाया, पुनः अभी जुड़ा हूं मैं। हाँ हाँ, क्षमा चाहूंगा। तो यहाँ बता दिया ना कि संसार में मग्न होने वालों को मोक्ष देने वाले भगवान हैं, इसलिए वे मृत को जिलाने वाले हैं और उनकी सेवा काम लोभ आदि रोगों को मिटाने वाली है, तो वही मृत संजीवन का काम करेगी। हाँ, अभी स्पष्ट हो गया जी, धन्यवाद प्रणाम। करो आगे। आवासार्थ, इससे भी कोई रहस्य की बात और होगी, इस आशंका का उपसंहार करते हैं। सर्वतः इदमाख्यातुं यत् पृष्ठो अहं त्वया नभो, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतीत्यात्मतोषणम्। श्लोकार्थ। हे निष्पाप व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपके आत्म सृष्टि का उपाय मैंने बता दिया। लोक में प्रसिद्ध है कि नारद जी अपने आप ही महान बन गए, परंतु मैं तो इतने कष्ट झेलने पर महान बना, यही रहस्य है। तुम्हारे चित्त में जो उद्वेग है उसके हेतु भी मैंने वर्णन कर दिया है। नारद जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे चित्त में उद्वेग था उसका हेतु मैंने भगवत लीला वर्णन के रूप में आपको समझा दिया है, अर्थात सभी कार्य में भगवान ही हेतु है, ऐसा आपको बताया। अतः उक्त बात को कहने का कारण यह है कि आत्मतोषणम अर्थात किसके सुनने से भगवान में प्रीति होती, क्योंकि सुनने वाला यह समझता है कि नारद जी एक शूद्री के पुत्र होते हुए भी भगवान की प्रीति से ब्रह्मा के पुत्र बन गए और जब चाहते हैं तभी दर्शन कर लेते हैं। अतः प्रीति का फल महान है, इसलिए भगवान में प्रीति करनी चाहिए। अथवा आत्मशोषण का अर्थ यह है कि अंतःकरण में सुख मिलता है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि नारद जी
व्यास जी को कह रहे हैं कि मैंने तो काफी कष्ट झेल के और ये रहस्य सब समझा है और आपको ये सब बातें भगवत लीला की मैंने बताई और उसका हेतु भी मैंने आपको वर्णन करके बताया। अभी सभी कार्यों में क्योंकि भगवान ही इसमें हेतु है, इस बात को समझाने के लिए आत्मतोषण शब्द से सुनने से भगवान में प्रीति होती है, ये बताया गया। नारद जी शूद्र के पुत्र होते हैं, ऐसे भगवान की प्रीति ब्रह्मा के पुत्र बन गए। ये शंका की तब, और ये भी कहा कि जब चाहते हैं तब उनको दर्शन कर लेते हैं प्रभु के। तो ये सब नारद जी की प्रीति का फल है, इसलिए भगवान में प्रीति करनी चाहिए, उससे आत्मसंतोष मिलेगा और अंतःकरण को सुख मिलेगा। यहाँ जो 36वां श्लोक पूर्ण हुआ है। इसके अध्याय आरंभ में कुछ जो प्रश्न किए थे और उस प्रश्न पे ये भी आचार्य शरणों ने कहा था कि यद्यपि इतने संबद्ध प्रश्न नहीं है तो फिर भी पूछे तो उनका उत्तर तो देना है। तो उन्होंने जो प्रश्न किए थे उनमें कुछ बात ऐसी थी कि जब बाल्यावस्था वाले आप थे और वो उपदेशक परमहंस सब चले गए तब फिर आपने क्या किया और आपने इस देह को कैसे छोड़ा और आपकी स्मृति कालबल से नष्ट क्यों नहीं हुई, ऐसे सब उन्होंने प्रश्न किए थे। उनमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर नारद जी के इस कहने पर यहाँ उनके उत्तर भी पूर्ण हुए। अब सूत जी इसका उपसंहार कर रहे हैं अध्याय का। इनका है क्रम आगे। जय अभी दोनों श्लोक उपाध्याय जी के ही है। उपाध्याय जी तो गायब हो गए। हाँ जी, आए वापस। ये आवाज आ रही है। हाँ हाँ आई है। करें आगे। आगे करूंगे। आवासार्थ नारद जी इस समय भी साधन कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए कहते हैं। श्रुतोवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणामृणयन एयो यादक्षगो मुनि। श्लोकार्थ सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों के हे ऋषियों देवर्षियों, नारद जी ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए निस्वार्थ नारद जी विचरण करने के लिए गए। तो इस प्रकार बातचीत कर भगवान नारद गए। नारद जी भगवान हैं, इसलिए वेद व्यास जी से उन्हें प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं। यहाँ ये बता रहे हैं कि नारद जी भगवान हैं, इसलिए वेद व्यास जी ने उन्हें नारद जी के मन में प्रत्युपकार की कोई अपेक्षा नहीं थी। प्रत्युपकार माने कोई बदले में उनको कोई धुन का सम्मान इत्यादि किया जाए, क्योंकि भगवान को सभी प्राप्त हैं। तब नारद जी जब चले तब व्यास जी ने उन्हें पहुंचाने नहीं गए, तो पहुंचाने नहीं गए तो भागवत प्रत्युपकार की कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी।
यह विवेक बताने के लिए यहाँ व्यास जी को वासवी के पुत्र कहे। वासवी के पुत्र जयराज आपकी शायद माता श्री का नाम हुआ। और वासवी के पुत्र क्यों कहे गए, तो इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। यह कहा गया किसी अर्थ को बताने के लिए वासवी सुतम कहा। पहले गई बात संभाषणा का अंग भी थी। पहले जो बात कही थी वो संभाषणा का अंग थी। इसका अनुवाद कर और जाता हूँ यह कहकर भक्ति मार्ग ही मार्ग है, यह बताने के लिए वीणा को बजाते हुए अर्थात कीर्तन भक्ति करते हुए गए। नारद जी कुछ प्रयोजन है, उनको किसी से कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है, इसलिए पीछे उनके आने की संभावना भी नहीं है। ऐसा बताते हुए नारद जी हम भग्न करने वाले होने से मुनि हैं, नारद जी मनन करने वाले होने से मुनि हैं, इसलिए वेद व्यास जी की सारी स्थितियों को समझ गए, अतः सब कार्य करके चले गए। तो इसमें नारद जी जब जा रहे तो उनने व्यास जी के प्रत्युपकार की कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखी और व्यास जी भी पहुंचाने में गई तो उनको कोई ऐसा उनको बुरा भी नहीं लगा। या विवेक को बताते हुए व्यास जी को वासवी पुत्र कहा। वासवी पुत्र का अर्थ तो मेरी भी समझ में नहीं आया है क्या है। तो बोधिनी में या सर्वत्र सभी पुराणों में इस बात पर आचार्य शरणों ने ये कारिका दी है कि पिता के नाम से यदि किसी का परिचय दिया जाता है तो उत्कर्ष बताया जाता है, और माता के नाम से दिया जाता है तो हीनता। तो मातृ नामना तो हीनता। तो नारद जी व्यास को ये सब समझाकर चले गए, फिर भी व्यास उनके पीछे विवेक करने के लिए अनुगमन उन्होंने नहीं किया। इसलिए यहाँ व्यास को वासवी सुतम ऐसा कहा। तो ये उनके अंदर अविवेक बताने के लिए, हीनता बताने के लिए उनके आचरण की ये बात कही गई। अपवाद सभी जगह होते हैं, पर यहाँ इस तात्पर्य से कहा गया है। अच्छा, मुझे ये प्रश्न है, यहाँ जो कहा ना कि पहले कही गई बात संभाषण का अंग थी, वासी सुतम के बाद जो आ रहा है ना, तो वो क्या समझना उससे, कौन सी बात पहले कही गई बात? एवं संभाष्य ये श्लोक में आया है ना, 2 पद, एवं संभाष्य यानी इस प्रकार कहकर। एवं संभाष्य क्या है? तो पूर्वोक्तम संभाषण शेषत्वेन अनुद्य। इतना भी नारद जी ने कहा व्यास को, वो सब साधन जो बताए, वो सब जो कुछ भी कहा वो सब, नारद उवाच से लेकर 36वें श्लोक तक जो भी कहा वो सब नारद जी ने व्यास को कहा। ये सब कहकर। संभाषण का वैसे जैसे अर्थ क्या होता है जैसे? कहकर जी मुझे धन्यवाद। यहाँ जी स्थानिका में आया कि नारद जी इस समय भी साधन कर रहे हैं, तो इसको जैसे श्रवण कीर्तन जो नवदा भक्ति है, आपने पूर्व बताया था एक कल्प में उन्हें श्रवण भक्ति और दूसरे कल्प में कीर्तन भक्ति, तो क्या ऐसे रूप में से समझना?
इसमें कहा न वीणाम रणयन ययौ, इससे यहाँ वो साधन अभी भी कर रहे हैं, साधन की अनुवृत्ति उनकी है, ये बताते हुए बात का। हाँ जय दंडवत। ठीक है। करें आगे। हाँ, आवासार्थ। नारद जी के चले जाने पर व्यास जी के हृदय में भी भक्ति मार्ग आ गया। इसी अभिप्राय से यहाँ व्यास जी ने नारद जी का वर्णन किया है। यह बात कहते हैं कि अहो देवर से धन्योम यत्कीर्ति सांग धन्वय गायन माद्यन गिरा तंत्र रमयत्यातुरम जगत। सभी लोग अपना ही सुख चाहते हैं, परंतु नारद जी प्राणी मात्र का सुख चाहते हैं। इसलिए वेद व्यास जी आश्चर्य पूर्वक कहते हैं कि ये नारद जी धन्य हैं, क्योंकि भगवान की कीर्ति को गाते हुए स्वयं प्रसन्न होते हुए तापत्रय से दुखी जगत को भी वीणा से कीर्तन कर सुख पहुंचाते हैं। सुबोधनी जी, भक्ति करने से नारद जी देवर्षि बन गए। उनका देवर्षि बनना ही भक्ति का प्रत्यक्ष फल है। गायन माद्यन, इन दो पदों से नारद जी स्वतंत्र भक्ति करते हुए गए, यह कहा गया है। नारद जी स्वयं कीर्तन करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि सबको मेरी तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यही नारद जी ने परोपकार किया है। यही बात रमयन्त्यान्तरम जगत इससे कही है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भक्ति करने से ही नारद जी देवर्षि बने, और देवर्षि बनना भी ये भक्ति का ही फल है। और इस श्लोक में आया है गाद माद्यंत गिरा, तो इन दो पदों से नारद जी भी स्वतंत्र भक्ति करते हुए गए। नारद जी स्वयं कीर्तन करते हुए उपदेश दे रहे हैं कि जैसे भगवान की भक्ति मैंने की है वैसे ही सभी करें। यही नारद जी का परोपकार के रूप में बताया गया है। यही बात रमयन्तान्तरम जगत से कही गई। ये यहाँ श्लोक पूरा हुआ जे। हाँ, ये एक प्रश्न हो रहा है यहाँ पे कि आगे के श्लोक में जैसे कहा कि नारद जी जब चले तो व्यास जी उन्हें पहचाने नहीं गए, तो ये बात से उनको अविवेक बताया। तो अभी तो अविवेक उनके अंदर हुआ है और यहाँ तुरंत ही उनके बाद उसके हृदय में फिर भक्ति भाव भी आ गया, तो वो कैसे हुआ सर? किसके हृदय में भक्ति भाव आ गया? व्यास जी के ना। ये तो नारद जी का वर्णन यहाँ कह रहे हैं। नहीं, आभासात में किया है ना इसमें, नारद जी के चले जाने पर व्यास जी के हृदय में भी भक्ति मार्ग आ गया, इसी अभिप्राय से यहाँ व्यास जी ने अच्छा नारद जी का वर्णन किया है। सॉरी जी दंडवत प्रणाम। वो आगे के श्लोक में जो 37 श्लोक में जो बात आई ना यहाँ की व्यास जी को वासवी के पुत्र है यह कहा गया, ये तो महाप्रभु जी ने जैसे आपने समझा वैसे पुराण में इस तरह का
वर्णन है कि पिता के नाम से उत्कर्ष और परिचय और माता के नाम से, तो वो भी थोड़ा एक तो समझने की जिज्ञासा थी। पिता और माता तो दोनों वैसे मीन्स क्या, क्योंकि पिता कुछ धर्म पालन करता है या उनकी वो जिम्मेवारी है, इसके लिए उससे परिचय उत्कर्ष है, क्योंकि माता का भी उतना ही रोल रहता है, तो माता से परिचयहीन था, वो एक थोड़ा कंफ्यूजन था। और व्यास जी भी वैसे ज्ञानावतार थी, और जिस तरह नारद जी की बाल्यावस्था से लेके श्रवण भक्ति फलित हुई, वहां तक के पूरे प्रसंग सुने समझे, और एक सामान्य भी अपना लोक में भी कोई ऐसे इस तरह की बातें करते तो एक विनय होता है। तो इसमें यद्यपि महाप्रभु जी ने समझा है, पर वो मन में बैठ नहीं रहा है कि भाई नारद जी जब पधार रहे तो वो पहुंचाने नहीं गए, तो थोड़ा किस तरह। इसमें तो जो कहा है उसको हमें समझना है, स्वीकारना है, उसमें और कुछ नहीं है। जो जैसा यूसेज जिस भाषा में या शैली में किया जाता है, बराबर, उसके पीछे का ये भाव है। हाँ, अभिमन्यु सुतम सुत प्राहुर भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाशर्म कर्माणि च गृहिणी न। यहाँ अभिमन्यु सुतम ऐसा कहा परीक्षित को, तो महाप्रभु ने उस पर ये बात कही गई है कि पितृनामना महत्वम ही मातृ नामना तो हीनता इति सर्वत्र बोद्धव्यम श्रीमद् भागवते पिच। पिता के नाम से अगर परिचय दिया जाता है तो उसका महत्व बताया जाता है, यदि माता के नाम से किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी हीनता बताई जाती है। ऐसा सर्वत्र समझना है, भागवत में भी इसी तरह समझना है। तो शास्त्र में यही शैली है, या शास्त्र में न कहकर कहो कि संस्कृत साहित्य में या संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जी जी, हाँ, इसी तो तरह से निरूपण किया जाता है। हाँ हाँ, जी जी, ठीक है। फिर व्यास जी पहुंचाने नहीं गए वहां, उसमें क्या, ऑफकोर्स आपने जैसे बताया कि जिस तरह वर्णन किया है श्लोक में और जैसे महाप्रभु जी ने समझा है, पर थोड़ा व्यास जी का भी कुछ मन में ऐसा कि नारद जी का भी व्यक्तित्व ऐसा था, और उन्होंने उनको उनकी जो उद्विग्नता थी उनके बारे में इस तरह उपाय भी बताए। तो मित्र भाव में भी अपन छोड़ने जाते या ये करते हैं, तो उत्कर्ष वाले व्यक्तित्व था, और व्यास जी बहुत कुछ पाए उनसे, ऐसा समझता हूँ। तो हाँ जय जय, यही मेरा ही प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न मेरा भी है कुछ, कि जब नारद जी आए थे तब व्यास जी ने उनका उठ के अभिनंदन किया, पूजा किया ब्रह्मा जी की तरह, और बाद में नारद जी ने इतनी भक्ति की महिमा का वर्णन किया। क्योंकि महाप्रभु जी ने तो जैसा दिया है उसकी व्याख्या की है, लेकिन फिर भी ये आश्चर्य की बात होती है कि नारद जी से इतनी भक्ति की महिमा सुनने के बाद भी मैंने व्यास जी को जो प्रारंभिक वो कहें सम्मान आदि कि जब वो जा रहे तो उनका खड़ा होकर सम्मान करते, थोड़ा पहुंचाने जाते, ये ऐसी बात उनके हृदय में नहीं आई। ये प्रश्न मेरा भी है। हाँ, इसीलिए वासवी सुत का है, मत्स्यगंधा के वे पुत्र हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर अपने पूर्व पुरुषों से आती है। भौतिक कारण ये है, आध्यात्मिक आदिदेविक दृष्टि से विचार करें तो नारद जी की तुलना में व्यास जी सीनियर हैं, क्योंकि वो ये भगवत अवतार हैं। नारद हैं वो तो ऋषि हैं, तो इस समय व्यास जी के अंदर अपने अवतार पुरुष होने का एक भाव प्रबल है, तो उसके कारण नारद जी में वो दृष्टि वो नहीं रख पा रहे हैं।
गुरु दृष्टि। हमारे एक जी परिचित डॉक्टर थे जो वैष्णव थे, पर जब आरंभ की अवस्था में जब उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती थी, तब कभी हमारे यहाँ आना होता तो वो अपनी डॉक्टर की बैग होती है वो अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर में रख कर और आते थे, तो हमें किसी को वो लेकर आना पड़ता था। पीछे वृद्धावस्था में उनकी डॉक्टरी थोड़ी कम हुई, वैष्णवता बढ़ी, तब फिर वो खुद लेकर आने लगे। फिर वो हमको भी कभी लेने आते थे, उनके ठाकुर जी का पाठोत्सव होता था तो ऐसा होता है, उलट पलट होता है। हाँ, अच्छी बात संजय जी। एक छोटी सी शंका है जैसे जी, अविवेक की नहीं, जैसे ये श्लोकार्थ में अविवेक की बात 38वें में। हाँ बोले मैं बोले। प्रश्न करूं क्या? हाँ तो क्योंकि भगवान की कीर्ति को गाते हुए स्वयं प्रसन्न होते हुए तापत्रय से दुखी जगत को भी वीणा से कीर्तन कर सुख पहुंचाते। तो तापत्रय का जो यहाँ पर उल्लेख किया, निरूपण किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि 3 प्रकार के ताप। तो क्या ये आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक ताप से लेना चाहिए या कुछ अन्य है ये? वैसे न तो सुबोधिनी में है ये बात, न मूल में है। अनुवादक ने समझाते हुए ये कहा है अपनी दृष्टि से, पर ये तापत्रय शब्द से 3 ही लिए जाते हैं, प्रसिद्ध तो यही है। मूल में तो केवल आतुरम जगत, जो आतुर जगत है, दुखी जगत है, उसको सुख पहुंचाते हुए वो गए। वो आतुरता है वो जगत की, जगत के जीवों की किस तरह से है, किस दृष्टि से है, उसमें इन्होंने तापत्रय अपनी ओर से जोड़ा है। हाँ दुष्यंत जी बोले। जैसे आपने भी बताया ना, वो बराबर है। ये अविवेक की बात बता रहे हैं जो आपने कहा ना, कि उनको ऐसा भाव हो रहा है व्यास जी को कि मैं तो अवतार हूँ और नारद तो ऋषि है, और इसीलिए अविवेक की बात भी बता रहे हैं। इसीलिए पहले हाँ भी आया था, जो जो माँ का वर्ण आता है वो पिता के वर्ण से नीचे होता है, तो हमेशा पिताजी का ही होना चाहिए वर्ण। पहले भी श्लोक में आ चुका है ये। हाँ ये आपने भी समझाया अभी। हाँ दंडित प्रणाम जय। इनका जैसे पहले पारासर पुत्र करके उद्बोधन किया था नारद जी ने, और अंत कर रहे वासी पुत्र करके। कितना फर्क है। हाँ सूत जी। हाँ सूत जी ने। वो तो जहाँ जैसा व्यवहार है उतने अंश में ही ये हीनता बताई जाती है, सर्वांश में नहीं है। जी जी जी। अभी यहाँ हमारा ये प्रकरण संपन्न हो रहा है, इसके बाद उत्तमाधिकार आरंभ होगा 7वें से, और अब थोड़े बड़े दिन भी हैं, तो थोड़े दिन हम इसमें विराम लेते हैं। तो जो लोग अभी इतने अभ्यास जिनको नहीं हो पाया है, उनसे ये प्रार्थना है कि वो थोड़ा अच्छा अभ्यास करें जिस पद्धति से हम निरूपण करना चाहते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा आवर्तन इस दृष्टि से करते रहें, अपने अपने हिस्से में जितना अंश आया है वो भी। फिर दीपावली के उपरांत विद्यापीठ में सत्र भी है, सर्व निर्णय निबंध चलेगा। तो गोपाष्टमी के उपरांत हम
फिर से आरंभ कर सकेंगे कर्म। अगर बीच में ज्यादा अनुकूलता आई तो सूचना देंगे। तो आज यहाँ पर विराम करते हैं।